तीर्थ स्थानों में जाने से पहले क्या क्या जरूरी सावधानियां हैं जो हमें बरतनी चाहिए, इस विषय पर आज प्रकाश डालने आया हूं। साथियों, तीर्थ स्थानों पर तो हम साल 6 महीने में जाते ही रहते हैं और जाने अनजाने हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं जिनके परिणाम स्वरूप हम कष्ट भोगने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो साथियों, वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो जाने अनजाने हम कर आते हैं, उन गलतियों पर आज प्रकाश डालना चाहता हूं। जो गलतियां मुझसे भी हुई थी, मैंने उसका दुष्परिणाम भी भोगा, लेकिन जब सुधार किया तो आज आराम भी है। साथियों, कई गलतियां होती हैं, जो मुख्य गलतियां हैं जो मुझे याद है, मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ और वीडियो में अंत तक बने रहना, जिससे कि वीडियो का पूरा लाभ उठा पाएंगे। साथियों, पहली गलती, हम गलती से भी किसी दुकानदार को फटा पुराना बड़ा नोट टिका करके ना आए। होता क्या है कि हम सोचते हैं कि फटा नोट पड़ा हुआ है, जुड़ा नोट पड़ा हुआ है, हमें किसी ने दे दिया था, गलती से हमने ले लिया था। अब हम तीर्थ स्थान पर किसी गरीब को टिकाए और हो सकता है कि वो गरीब उसको चला पाने में सक्षम ना हो और उसके मन में जो बददुआ आपके प्रति उठेगी, उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो सावधान रहें, ऐसी गलती ना करें। किसी दुकानदार को आप जल्दबाजी में पैसा चुकाना भूल गए, उससे कुछ सामान ले लिया और आप बहुत आगे निकल आए हैं। अब क्या करें, लौट के जाना भी संभव नहीं हो पा रहा। तो ऐसी स्थिति में जितनी कीमत उसको देनी थी, उतनी कीमत के पैसे आप आगे के किसी धार्मिक स्थान में उसके नाम से पुण्य अर्पित कर दीजिए। होगा क्या कि आप दोष से बचेंगे और उस व्यक्ति को पुण्य प्राप्त हो जाएगा। एक और गलती जो अक्सर लोग कर देते हैं, देखा देखी, सही जानकारी होती नहीं, कोई व्यक्ति कहीं धागा बांध रहा है, हम भी बांध देते हैं, उसका रीजन नहीं जानते ऐसा क्यों हो रहा है। कोई व्यक्ति, कोई परिवार माता के मंदिर के पीछे, जैसे कैला देवी माता के मंदिर के पीछे अक्सर लोग उल्टा स्वस्तिक बनाते हैं। मेरा अनुभव तो ये कहता है कि ये परंपरा बंद होनी चाहिए, क्योंकि उल्टा स्वस्तिक बनाना बहुत घातक है। हमारे सारे काम उल्टे होने लगते हैं, अशुभ है, अशुभता की निशानी है। ऐसी गलती ना करें। अगर आपको मनोकामना मांगनी है, मनोकामना करनी है, तो माता से सीधे मांगे, ये तरीका गलत है। उल्टा स्वस्तिक भगवान गणेश जी का अपमान भी है। हमारे जीवन में विघ्न बाधाएं आने लगती हैं। मेरे जीवन का तो यही अनुभव है। जब मैंने ये गलती की, 6 महीने में बहुत परेशान रहा। जब माँ की कृपा से ही जब मुझे भूल का एहसास हुआ, माँ ने ही मुझे इस गलती को सुधारने के लिए जब प्रेरित किया, और जब मैं गलती सुधारने के लिए निकला 6 महीने बाद, जैसे ही मैं निकला हूँ और सब कुछ ठीक होने लग गया। और जब जाकर के स्थान पर मैंने उस उल्टे स्वस्तिक को मिटाया और नया एक नहीं कई सीधे स्वस्तिक बनाए, तब जाकर के मेरे जीवन में फिर से बाहर लौटी, सारे टेंशन खत्म हुए। तो ये मेरे जीवन का अनुभव था और कई लोगों के जीवन का अनुभव भी ये रहा है। इसलिए कभी भी ये गलती ना करें, उल्टा स्वस्तिक बना के मनोकामना ना मांगे। मनोकामना मांगनी है, अगर आपकी मनोकामना देवीय शक्तियों को पूरी करनी होगी, तो वो ऐसे ही हाथ जोड़ करके आप मंदिर में मांग लीजिए, वो पूरी हो जाएगी। इस तरह के गलत प्रयोग करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये दुष्परिणाम लाते हैं और कष्ट ही लाते हैं। तो ये गलती भी ना करा करें। और क्या क्या गलती हो सकती है, आप खुद भी सोच सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपनी बात रख सकते हैं। कई बार भीड़ भाड़ होती है, कोशिश करें बहन बेटियों से हम स्पर्श ना हो, क्योंकि हो सकता है जाने अनजाने मन में विकार भी उत्पन्न हो सकता है। तो स्पर्श से भी बचना है। मानसिक हमें पवित्रता बनाए रखनी है, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है, किसी के प्रति बुरी मनोकामना नहीं करनी, किसी का बुरा नहीं मांगना है। उसको अगर कोई दुश्मन हमारा बुरा सोच रहा है, तो हमें उसके लिए सद्बुद्धि मांगनी है, ना कि उसका बुरा। उसके लिए उससे, भगवान से, इष्ट से या विराजे हुए देवी अथवा देवता से सद्बुद्धि मांगे, शत्रु के लिए भी, कि वो हमसे शत्रुता त्याग दे, और अगर उसने कुछ हमारा नुकसान किया है तो उसकी भरपाई वो स्वयं कर दे। हम उसका बुरा नहीं चाहते। फिर बाकी माँ या देवी देवता जो भी है, प्रभु आपकी मर्जी, हम अपनी तरफ से उसका बुरा ना मांगे। ये गलती भी अक्सर नुकसानदायक होती है, ये गलती भी ना करें।
किसी का बुरा ना चाह करके उसके लिए सद्बुद्धि ही मांगना चाहिए। और क्या 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 गलती हो सकती है, हम तीर्थ स्थानों में जाते हैं, हम नदी में जाते हैं, वहाँ पर मछलियों को हम दाना डालते हैं। कई बार जो गरीब दुकानदार होते हैं हम उनसे मोल भाव करते हैं। जो गरीब दुकानदार हैं उनको तो हमें दे देना चाहिए। कुछ भिखारी आते हैं जो वाकई में भीख के पात्र हैं, जो वाकई में अपंग हैं और बिना मेहनत के मेहनत करके नहीं कमा सकता, उसको हम दान दे सकते हैं। लेकिन ज़्यादा भिखारियों की भीड़ अगर हमें घेर ले तो उनसे बचना चाहिए, क्योंकि अच्छे खासे व्यक्ति को भीख के लिए प्रेरित करना भी कानूनी अपराध भी है और एक सामाजिक अपराध भी है। क्योंकि अगर सभी को इस तरह से भीख हम देने लगे तो लोग मेहनत करना छोड़ देंगे, और मनुष्य का स्वभाव तो है ही आलस करके, अगर उसको फ्री का मिल जाए, हराम का मिल जाए तो वो मेहनत क्यों करेगा। तो इस तरह की भिक्षावृत्ति को भी प्रेरित नहीं करना। जो वाकई में भिक्षा के पात्र है केवल उन्हीं को भिक्षा देना चाहिए। तो एक गलती ये भी सुधारी जाए कि अनावश्यक भिखारियों को प्रोत्साहन ना दिया जाए। दूसरी बात, हम भी अपने आप को ठगने से बचें। अगर कोई दुकानदार हमें ठग रहा है तो उससे भी अपने आप को ठगने से बचाएं। ज़रूरत से ज़्यादा महंगी चीज़ ना खरीदें और उसकी शिकायत हम स्थानीय पुलिस स्टेशन में कर सकते हैं अगर वो MRP से ज़्यादा आपसे दाम वसूल रहा है तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं, जाने अनजाने हमसे हो जाती है, जिसका दुष्परिणाम फिर हम ही को भोगना पड़ता है। तो इन गलतियों से बचें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अच्छी लगी ये बात तो आगे भेज दीजिए, जिससे कि और लोग भी इन गलतियों से बचें और अपने जीवन में सुधार लाते चले जाएं और पाप कर्म करने के कारण जो दंड भविष्य में उनको भोगना पड़ सकता है उस दंड से वो बच सके। जय माता दी।